जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक बहाली में हुए जो आवेदन है उसको लेकर, और आवेदन की संख्या से क्या कुछ बहाली जो है प्राइमरी शिक्षक की प्रभावित होने वाली है, इन सब चीज़ों पे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। 4-5 टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। उम्मीद करूंगा कि आप लोग इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो टॉपिक है वो है अब आवेदन से क्या कुछ फ़र्क पड़ने वाला है, और दूसरा टॉपिक ये होगा कि बाहरी जो 16,000 सीटों पे जो फाइट करेंगे, क्या उन सब सीटों पे यहाँ के लोकल अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिलेगा कि नहीं। और तीसरा आपका टॉपिक होगा कितना नंबर सेफ़ स्कोर है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आवेदन जिस प्रकार से गिरे हैं वहाँ से तो लगता है कि सेफ़ स्कोर ही पता करना सबसे पहले ज़रूरी है, और आवेदन से क्या कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। जी हाँ, ये टॉपिक है जो मुख्य टॉपिक है। याद रहे, ये आप ही लोग के द्वारा पूछा गया सवाल है, तो बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, सारी चीज़ें समझ में आएगी। और जी हाँ, एक बात मैं यहाँ पे बताते चलूँ कि किरण पब्लिकेशन का 5 ऑप्शन का एक बुक लॉन्च किया है, जो कि बेसिक चीज़ों को क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा बुक है। क्योंकि अगर आप सेट मार रहे होंगे तो 4th ऑप्शन का मारे होंगे तो 5th ऑप्शन में कभी मार के देखिए, स्वाभाविक है कि आपके 10 नंबर कम आ जाएंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा बुक बनाया है उसने, उसको मार जाइए, कम से कम 1 सप्ताह में उसको ख़त्म कर दीजिए। उस बुक को ले लीजिए, पहले इसको देख लें। ये जो आप बुक देख रहे हैं ये बिहार शिक्षक की बुक है, सामान्य अध्ययन की, वो क्लास 1 to 5 के लिए वॉल्यूम 2 है। ये 5 ऑप्शन वाली OMR शीट के साथ। सबसे अच्छी बात क्या है कि कोई लिपापोती नहीं, ऑल फ्रेश सेट्स। इसको मैं आपको दिखा सकता हूँ कैसे ऑल फ्रेश सेट और कोई लिपापोती नहीं है। ये देख सकते हैं कि जैसे ये 5 ऑप्शन है, और इसमें देखिए 5 ऑप्शन, ये देखिए 5, ये देखिए 5, वैसे ये 4 4 4। कहने का मतलब ये है कि आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे थोड़े से कन्फ्यूज़न भी मिलेंगे, जिसके कारण आप चौथा और 5वां ऑप्शन के लिए भी जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही आपके लिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस सेट है। चलिए मैं आपको और भी सेट दिखा देता हूँ इसी का। देखिए, अब बात करते हैं कि अब तक आवेदन हुए, इससे क्या कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो आवेदन है लगभग 10 लाख तो हो ही गए, तो इससे क्या कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। ऐसा नहीं है, कुछ भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। उसका मेन रीज़न यही है कि जो 10 लाख आप आवेदन देख रहे हैं उसमें 4-5 कैटेगरीज़ है। पहला तो आपका सीटेट अपेयरिंग है, दूसरा आपका बीएड और सीटेट और डीएलएड और सीटेट अपेयरिंग कैंडिडेट है, ये 2 हो गए। और पहला हो गया सीटेट अपेयरिंग। तीसरा आपका हो गया जो अदर स्टेट है वो। चौथा आपका हो गया जो स्टेट क्वालिफाई हैं और सीटेट क्वालिफाई हैं वो। पांचवा आपका हो गया सीटेट क्वालिफाई हैं वो। तो ये सब मिला के 10 लाख आवेदन है। तो इसमें से 3 कैटेगरी ऐसे हैं, जैसे सीटेट अपेयरिंग और आपका बीएड डीएलएड अपेयरिंग, ये 3 ऐसे हैं कि इनके लिए अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि हम पहले कौन सा निकालें। ऐसे में ये कहीं ना कहीं इनके रिज़ल्ट को प्रभावित करेगा। इससे ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। हाँ, कुछ परसेंटेज वैसे अभ्यर्थी होंगे जो ईश्वरीय होते हैं, गॉड गिफ्टेड जिसको कहते हैं, वैसे ही अभ्यर्थी दोनों क्वालिफाई कर पाएंगे, वरना सभी नहीं कर पाएंगे। अदर स्टेट की बात कर लेते हैं। तो अदर स्टेट में क्या है, अदर स्टेट में जो समय दिया गया इनको आवेदन का, वहाँ से अगर अभी तक की बात करें तो अदर स्टेट को समय कम मिला है तैयारी करने को। चीज़ों को समझने में 20 दिन लग जा रहा है। आपने माइंड को, आपको याद होगा जब आप बीपीएससी के लिए पढ़ना चालू किए होंगे तो आपको 20 दिन लगा होगा माइंड सेंट्रलाइज करने के लिए। उसके बाद ही आप चीज़ों को कंसेप्ट के साथ पढ़ पाए होंगे। तो टोटली मिला के कहे तो ये उनको अभी अपने माइंड को सेंट्रलाइज करने में ही ये सब टाइम निकल जाएगा। तो यहाँ भी एक चांस ख़त्म। और एक बात करें, जो नियोजित शिक्षक हैं, कार्यरत हैं, 10 साल से कार्य कर रहे हैं, वैसे भी अभ्यर्थी भरे हैं, इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। भले लोग कह रहे हैं कि 60,000 65,000 इन्होंने आवेदन किया है, ऐसा बात नहीं है। नियोजित शिक्षक बहुत सारे आवेदन किए हुए हैं। तो टोटली मिला जुला के अगर हम बात करें तो इसमें
लगभग 4 से 5 लाख वैसे अभ्यर्थी हैं जो दूर दूर तक इस बहाली से उनका नाता नहीं था, लेकिन ये समय और परिस्थिति की देन है जिसके चलते इस बहाली में वो कदम रख पाए हैं। तो ऐसे में घबराने की ज़रूरत नहीं है। कंपटीशन का लेवल जो है इसके बारे में भी हम बताने वाले हैं। बाहरी 16,000 सीट पर क्या वह आरक्षित सीट होगा? देखिए, बाहरी को 16,000 सीटों पर फाइट करने का मौका दिया गया है। ये कैसा सीट है? अनरिजर्व्ड। ये ऐसा सीट है कि इस पर अपने लोकल लड़के भी जाएंगे, जैसे कैटेगरी के आरक्षित वर्ग के लड़के होंगे वो भी जाएंगे और अनारक्षित वर्ग के भी लड़के जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 16,000 में ये सभी बाहरी ही आएंगे। ये 16,000 सीटों पे इनको मौका दिया गया है। अगर इसमें फाइट अपने लोकल जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं करते हैं तो उनका चांसेस कम होता है। तो इसलिए मार्क्स गेन करना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अब किस प्रकार पढ़ने की ज़रूरत? वर्तमान स्थिति को देखते हुए अगर टोटली बात करें तो जिस प्रकार से स्थिति बनी हुई है, आवेदन जितना हुआ है, उस स्थिति को देखते हुए अब जो है पढ़ने की ज़रूरत है। पहले आप 6 से 8 पढ़ते थे, तो अब आपको 10 से 12 घंटा पढ़ने की ज़रूरत होगी, क्योंकि अब टाइम कम भी है और यहाँ से पढ़ना यही आपको काम आएगा। यहाँ से आपको एक स्पेशल एफर्ट लगाना ही होगा अगर इस परीक्षा को क्लियर करके नौकरी लेना है तब। और बात करते हैं कि सेफ स्कोर कितना। ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि सेफ स्कोर कितना होगा। तो सेफ स्कोर में 2-3 प्रकार से बात करते हैं। पहले तो महिला अभ्यर्थी का सेफ स्कोर समझिए तो उनका 38 नंबर आ जाता है तो ये उनके लिए बहुत बड़ा सेफ स्कोर है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि उनको 50 से 45 के बीच का ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इस पे फाइट कम है। आधी सीटें जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है और वैसे में इनका फाइट जो है कहीं ना कहीं बहुत कम है और किसी से नहीं है, ना के बराबर है। तो ये पास कर जाए तो इनकी नौकरी हो जाए। लेकिन सवाल यही उठता है कि महिलाओं के पास समय कम होता है, महिलाओं की समस्या ज़्यादा होती है, लेकिन करना तो एक ही विकल्प है, करना ही पड़ेगा, कैसे भी कीजिए। तो ऐसी स्थिति में 45 से 50% जो है महिलाओं के लिए सेफ स्कोर है। और पुरुषों के लिए देखिए, पुरुषों के लिए 50% भी सेफ़ है। लेकिन सेफ़ कैसे है ये बता रहे हैं। उनका फर्स्ट में तो अपने डिस्ट्रिक्ट में होगा नहीं, सेकंड में भी नहीं होगा। होगा कब? बची हुई सीटों पर, जहाँ सीटें बची होंगी वहीं पे होगा, यानी कि लास्ट में। तो लास्ट में होगा, जहाँ भी सीट खाली नज़र आएगा वहाँ विभाग उसको कर देगा। लेकिन सेफ 50 भी है, लेकिन मशक्क़त है। अब इनके लिए सेफ स्कोर क्या है? तो 60 से 70 के बीच बिल्कुल सेफ स्कोर होगा। यहाँ से अगर अपने ज़िला में नहीं मिलता है तो 2 चॉइस ज़िला है वो ज़रूर मिलेगा। क्योंकि बीपीएससी के रिज़ल्ट के बारे में अगर आप देखें तो बीपीएससी का रिज़ल्ट अगर 10% भी होता है तो बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट होता है। बीपीएससी बहुत बड़ा आयोग का नाम है, एक छोटा मोटा आयोग का नाम नहीं है। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप 10 लाख का 10% भी निकालते हैं तो आप निकाल के देखिए कि कितना रिज़ल्ट होने जा रहा है, और उतने रिज़ल्ट में आप कितने जगहों पे बांटिए ये देखिए। उतने, जैसे स्टेट के भी क्वालिफाई अभ्यर्थी प्राइमरी क्वालिफाई हैं, स्टेट पेपर 2 के भी क्वालिफाई अभ्यर्थी प्राइमरी के पेपर पास हैं। तो लगभग सभी वैसे अभ्यर्थी जो स्टेट और स्टेट हायर सेकेंडरी के पास है वो सब सीटेट पास है। तो वैसे में अगर उनकी पहले चयन प्रक्रिया हो जाती है तो प्राइमरी में कहीं से कोई ज़्यादा दिक्कत अभी भी नहीं है।